ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हरिओम। कल हम लोग कठोपनिषद के अपने चिंतन में देख रहे थे कि इस प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली में हमको मनुष्य का व्यक्तित्व एक रथ के रूपक से समझा रहे थे, और ये बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही काम का रूपक है। जब जब आप भगवान कृष्ण का रथ देखिए, अर्जुन को बैठा के उसको हाँक रहे हैं, तो आपको ये कठोपनिषद का पूरा रूपक याद आना चाहिए। कितना सुंदर दिव्य रथ है जब भगवान कृष्ण उसके सारथी हैं। अर्जुन के विवेक की कल्पना करिए। अर्जुन ने निश्चित रूप से कठोपनिषद पढ़ा था, इससे प्रमाण मिलता है। इसीलिए जिस समय भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं, तो अर्जुन वहां पे विज्ञानवान सारथी मांगता है और दुर्योधन अनेकों घास फूस मांगता है। विषय अनेकों बाहर के समृद्ध विषय की कल्पना, प्रार्थना, उसका महत्व, उसका संकल्प वो व्यक्ति करता है जो कि इस रथ के रूपक को ठीक से समझता नहीं है। जब भी कोई इस रथ के रूपक को समझेगा, उसके जीवन में प्राथमिकता, उसका सबसे बड़ा खजाना उसकी ही बुद्धि और मन होगा। अगर आप सतत एक ऐसे माली हैं जो कि अपने मन और बुद्धि के पुष्प खिला रहे हैं, जीवन के प्रारंभ से आपने इसके ऊपर ध्यान दिया, मन की संवेदना, मन की शांति, मन की एकाग्रता, मन का समाहित होना और बुद्धि का विज्ञानवान होना, सत्य असत्य का विवेक होना, नित्य नित्य के बारे में समझना, श्रेय और प्रेय के पथ के स्वरूप के बारे में समझना और उसके परिणाम के बारे में समझना। हम कौन है, ये दुनिया क्या है, यहाँ पे ईश्वर कौन है, ब्रह्म क्या है, ये सब समझना। ये समझना क्या आवश्यक होता है। हम क्यों ना दुनिया की देखा देखी में लग जाए। अनेकों चीजें जो हैं यहां पर बाकी सब प्राप्त कर रहे हैं, हम भी प्राप्त कर ले। बोलते हैं ये इसलिए उचित नहीं है क्योंकि दुनिया वाले, सो कॉल्ड दुनिया वाले, द मेजॉरिटी, द मासेस, द भीड़, ये सब जो है इन्होंने विचार ही नहीं करा। जिसने जीवन में सच्चाई के बारे में, सत्य के बारे में विचार ही नहीं करा है, क्या वो अनुकरणीय है? ये हमारी भूल हो गई ना, हम लोगों ने भी ऐसे ही करा। ये तो ईश्वर की कृपा हुई कि कुछ अच्छे लोगों का साथ मिला, उन्होंने जीवन के रहस्य बताए, पता लगा। अन्यथा हर व्यक्ति का दुनिया के अंदर रहते हुए यही प्राथमिकता होती है कि महत्वपूर्ण चीज बाहर के अनेकों विषय होते।
बाहर से तुमने क्या उपलब्धि करी है, बाहर से तुमने कितना संचय करा है, बाहर तुमने कितना जो है नाम शोहरत प्राप्त करी है। जिसकी ये प्राथमिकता हो गई वो उसी के लिए जिएगा, वही खुशी गम का रीजन बन जाएगा। ये रूपक हमको दिखाता है कि आप देखिए इस चीज को कि अगर हमने मन और बुद्धि अच्छी करी तो आपका शरीर, आपकी इंद्रियों और आपकी दुनिया इसके द्वारा सब ठीक हो जाती है। और जिस व्यक्ति की यस्तु अविज्ञानवान, तो जिसकी बुद्धि, जिसका सारथी अविज्ञानवान है, प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, देखा देखी का ज्ञान है। ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं, अंधे नैव नियमाना यथांधाः। एक नासमझ दूसरे नासमझ का अनुकरण कर रहा है। तो यहां पे बहुत फेमस लोग हैं कि फेमस कौन हो जाते हैं, किसको फेमस करते हैं, किसको जो है मीडिया आगे हाईलाइट करती है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किसको यहां महत्व दिया जाता है। ऐसे लोग जिन्होंने कोई ना कोई बाहर अचीवमेंट करा, पावर प्राप्त करी, शक्ति प्राप्त करी, यहीं पर अनेकों बहुत महान साहित्यकार, कवि, ज्ञानी, सुलझे हुए लोग, उनको कभी आपने फ्रंट पेज के ऊपर देखा है कहीं पे न्यूज़पेपर में? धीमे धीमे सब मीडिया ऐसे लोगों को हाईलाइट कर दी जाती है, हम भी देखते हैं ये लाइमलाइट में, यही प्रसिद्ध होंगे, यही बुद्धिमान होंगे। अब देखिए आजकल बंबई में क्या पता लग रहा है, ये सो कॉल्ड फिल्म स्टार्स, जिनके बड़े बड़े पोस्टर्स लेके जो है बच्चे लोग अपने रूम में लगाते हैं, उन्हीं की आरती करते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उनके रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। क्या दुनिया है, कितनी गंध से भरी दुनिया है। अब धीमे धीमे वहां की पोल खुल रही आजकल। एक ने बता दिया, वो लकीली 2 गुट हो गए, एक एक्सपोज कर रहे हैं, दूसरे अपने आप को जो है रक्षा कर रहे हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कुछ मत बोलो, जिस थाली में खाना खाते हो उसमें छेद करते हो। फिर दूसरे ने थाली की डेफिनेशन दी, बोले तुम्हारी थाली है कि छलनी है, कितने छेद हैं तुम्हारी थाली में। और जो तुम बोल रहे हो फिल्म इंडस्ट्री की थाली, हमको एक कौर भी नहीं दिया बाकी बाहर से, पूरी थाली हमने अपनी मेहनत से सजाई है। तुम कौन सी फिल्म इंडस्ट्री की थाली बोल रही हो? ड्रग एडिक्ट्स, इतने बड़े बड़े वहां पे एक्टर और एक्ट्रेसेस, कई बार एक्टर्स को तो समझ में आता है, एक्ट्रेसेस तो बेचारी बड़ी भोली भाली दिखाई पड़ती है। ये भोली भाली वही ड्रग की डीलिंग कर रही, पेडलर बनी हुई थी। तो ऊपर से जो देखता है ना, उसको बहुत ज्यादा अंधे होके उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान लोग जिन्होंने जीवन का शोध करा है, आप जरूर किसी चीज के प्रेम करिए, रंग में रंगिए, अनुकरण करिए। क्या किसी नीम हकीम के पास जाके इलाज करवाते हो क्या? क्या अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो बुद्धिमान है। ये यहाँ पे जीवन के विज्ञान के बारे में जिन्होंने समझा है, उसके बारे में निश्चय करा है, और जिसकी बुद्धि विज्ञानवान हुई है। जीवन अवश्य हमारा उत्साह उमंग से होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए, लेकिन जो प्राथमिकताएं हम लोग तय करते हैं वो बहुत क्रिटिकल होता है।
तो दो पर्सनालिटी का हमको परिचय कराया। बोलते हैं एक तो जो है वो अविज्ञानवान होते हैं, उनका माइंड भी डिस्टर्ब होता है। घोड़े बेलगाम होते हैं, जहां मन मर्जी है वहां बहते चले जाते हैं। पहले काम कर लेते हैं, बाद में फुर्सत में आके चिंता करते हैं क्या कर डाला। पहले बोल जाते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं क्यों बोला। ऐसी कहानियां तो वो जो प्रसिद्ध दो थे ना, कौन सिंह, संता बनता। अब आजकल संता बनता को बोलने में लोगों को इतराज होता है। अनेकों सरदारों ने बोला यार क्या तुम हमको जोक का विषय बनाते हो। तो भले वो संता बनता नहीं होंगे, कोई और होंगे, कोई पटेल मान लो भैया। यहां पे ये इश्यू नहीं है, हम किसी जो है एक समाज विशेष को टारगेट कर रहे हैं, हम अकल विशेष को टारगेट। अब एक सज्जन थे, पहले बोल जाते थे, उसके बाद सोचते थे क्यों बोल दिया। पहले काम कर लेते थे, फिर सोचते हैं क्यों कर दिया। ये उस कैटेगरी के लोग हैं। किसी ने बोल दिया अरे भैया हमने सुना तुम्हारी जो है वो बेटी ने हत्या कर ली है। अच्छा, ऊपर छत से कूद पड़े। फिर सोचा यार हमारी तो बेटी नहीं है, हम क्या कूद पड़े। तब तक बहुत देर हो गई थी। पूरी महाभारत, पूरी रामायण किसी के ऐसे सैंपलों के वजह से हुई है, जो बगैर सोचे समझे बोल देते हैं और फिर फुर्सत में चिंता करते हैं बैठकर। उनकी पर्सनालिटी का मेकअप ऐसा है। और जिसकी बुद्धि समझदार है, जिसका मन उसकी बुद्धि के हाथ में है, बुद्धि के हाथ में ही मन होना चाहिए। आप ही की बुद्धि है। बुद्धि का काम यह नहीं है कि मन की इच्छाओं का गला घोटना। बुद्धि का काम है आपकी जो भी हृदय की प्रेरणाएं हैं उसका ऐसा स्वस्थ सुंदर तरीका ढूंढना जिससे आपके हृदय की मनोकामना पूर्ण हो जाए। बुद्धिमत्ता से चलना। बुद्धि का काम मन को जो है सदैव दमन करना, रोकना, ये नहीं होता है। मन को बहुत अच्छी तरीके से कार्य करवाना, जिसके द्वारा आपके जीवन में सुख सफलता हो और तनाव वनाव की संभावनाएं खत्म हो जाए। नहीं तो पहले हम लोग तनाव वनाव ले आते हैं, फिर हनुमान जी के पास जाते हैं, हरऊ कलेश विकार। हनुमान जी विकार बहुत जमा कर लिए, क्लेश भी जमा हो गए। हनुमान जी पूछते हैं बेटा क्यों जमा कर लिए। पता नहीं महाराज जी ये जमा हो गए। पहले हफ्ता भर जो है ना विकृत मन से काम करते हैं और फिर वीकेंड में वीक होके टुन्न होते हैं। नशे पानी में जो है टुन्न होते है ना दुनिया ऐसी। हम लोग को जिस समय यहाँ पे प्रति क्षण जीना है, हमारी उपनिषद, हमारे वेद बोल रहे हैं कि ऐसी पर्सनालिटी बनाओ, ऐसी तुम्हारी प्राथमिकताएं बनाओ। हर व्यक्ति हो, हर यंगस्टर हो, हर बच्चा हो, अगर आप ऐसी शिक्षा दे देंगे तो किसी का जीवन बन जाएगा। जो शिक्षा नहीं देते हैं वो कल्प्रिट होते, वो दोषी होते। बड़ों का काम है, टीचर्स का काम है, स्कूलों का काम है, कॉलेजेस का काम है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का काम है कि हमको इन चीजों के बारे में एनलाइटन करें। अब जब भी स्कूल में कोई काम नहीं होता है तो पेरेंट्स ही तो बराबर कर देते हैं ना, ठीक ठाक शिक्षा देके। इसीलिए हर व्यक्ति को ऐसी पर्सनालिटी की प्रायोरिटीज के बारे में सबको कॉन्शियस करना चाहिए।
अन्यथा हमारे सामने अनेकों का जीवन बर्बाद होता है, फिर बहुत पीड़ा होती है। देखो बेचारा कैसे तनाव में है, कैसे अनेकों प्रकार के रोग होने लगे हैं, काम खराब हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, घर का वातावरण खराब हो जाता है, रोग हो जाते हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिन्होंने सही प्राथमिकताएं नहीं दी। तो ये यहाँ पे रूपक बहुत इंटरेस्टिंग है। जो भी अपनी पर्सनालिटी को इन रूपक के हिसाब से बनाता है और उसकी तरीके से ही अपनी प्रायोरिटी फिक्सअप करता है, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी उसकी बनती है। चलिए आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसी रूपक को। आगे जो यहाँ पे हम लोगों को रूपक दिखाया, अगर कोई संसारी लोगों ने उनकी जो पर्सनालिटी बताई थी उसकी गति क्या होती है, अगर हमने अनजाने में अपनी बुद्धि को विज्ञानवान नहीं बनाया, मन जो है मन मर्जी ज्यादा करते हैं, उचित क्या चीज है वो सोचते नहीं। उचित तुम ही सोचो, हम नहीं सोचेंगे तुम्हारे लिए भैया, तुम चिंता मत करो, हम तुमको कुछ नहीं बताएंगे क्या उचित है, तुम ही सोचो उचित क्या है। लेकिन सोच के करो ना, एक बुद्धिमान व्यक्तित्व का परिचय दो। मन मर्जी जो है प्रेय पथ है, उससे विनाश होता है। तो यहां पे हर चीज, जीवन को सीरियसली लो, हर चीज में विचार करो, चिंतन करो। अगर कोई व्यक्ति मन मर्जी के हिसाब से जी रहा है, अब मूड तो मूड है, किसी चीज का मूड आ जाता है, झोंके बहता रहता है, तो कोई सरपूछ नहीं है उसका, कोई जो है बेसिस नहीं है, स्वच्छंद ऐसे लोगों को बोलते हैं। हमारे गुरुदेव बोलते थे लाइसेंशियस। लाइसेंशियस मतलब जो अपने अंदर झोंकों में जीता है। एक स्वामी जी बोल रहे थे कि जो मूड के हिसाब से चलता है वही मूड होता है। बोला वाह महाराज, क्या सुंदर कनेक्शन करा आपने मूड और मूड का। बोलते हैं हाँ, शब्द मिलता जुलता है ना, मूड मूड। बोलते हैं ये संयोग की बात नहीं है, अनेकों अंग्रेजी शब्द जो है ना संस्कृत से ही निकले हैं, शायद ये भी कहीं से निकल आया होगा। तो अगर आप मूड के हिसाब से चलते हैं तो भैया पढ़ाई वढ़ाई क्यों करी है? जान दो मूड के हिसाब से गाड़ी चलाओ बगैर अकल के। मूड आ जाए तो दाएं घुस गए, मूड आ जाए तो बाएं घुस गए, रोड नहीं है तो भी घुस गए, क्या होगा? ये बुद्धिमत्ता नहीं। तो गति क्या होती है? आगे के दो मंत्र हमको पहले दिखाते हैं कि एक अविवेकी जिसने अपनी पर्सनालिटी को इस हिसाब से प्राथमिकताओं से नहीं बनाया है, उसकी गति क्या होती है, और फिर विज्ञानवान व्यक्ति, ऐसा बढ़िया वाला रथ जिसने बनाया है, उसकी गति क्या होती है। तो आइए हम लोग 7वां और 8वां मंत्र पढ़ते हैं। यस्त्वविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। यह तु अविज्ञानवान भवति। पहली चीज तो
बुद्धि को विज्ञानवान, यहां विज्ञान शब्द किस भाव से प्रयोग हो रहा है? प्रामाणिक ज्ञान। और प्रामाणिक ज्ञान से आपको सीधे ब्रह्म का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान नहीं लेने की जरूरत है। यद्यपि हमको श्रद्धा होनी चाहिए कि एक सुप्रीम इंटेलिजेंस दुनिया में विराजमान है, लेकिन विज्ञानवान से यहां पे आशय अनेकानेक व्यवहार के भी रहस्य होते हैं, कर्म के रहस्य होते हैं, धर्म के रहस्य होते हैं, सही गलत के रहस्य होते हैं, श्रेय प्रेय के रहस्य होते हैं। हमने अगर ये कार्य करा, मन मर्जी से गए, तो फिर हमको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? आज दुनिया में तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है। बस तनाव के बारे में ध्यान रखो। इस एक चीज को सीरियसली लेके, कब तुम्हारे मन के अंदर तनाव होता है, कब टेंशन में आ जाते हो, कब झुंझलाहट में आ जाते हो, सोचो गंभीरता से। बार बार पेट खराब होता है, क्यों पेट खराब होता है? विज्ञानवान व्यक्ति हर समस्या के बारे में समझने की कोशिश करता है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में, कर्म के क्षेत्र में, अब देखिए, एक अच्छा डॉक्टर, क्यों डॉक्टर है? चाहे वो सीरियसली गंभीरता से विज्ञानवान बना है, वो उसने इंक्वायरी करी, ये रोग होता है, ये हेडेक होता है, इसके पीछे अनेकों कारण होते हैं, पता लगा ये तो बीपी कारण बन रहा है, अब उसका भी इलाज अलग होगा। समझो, हर चीज का विज्ञानवान मतलब नॉलेजेबल पर्सन, हमारे जीवन से जो भी जुड़ा हुआ है। और ये तो दिखता ही है ना, यहां पे सब चीजें नश्वर हैं, क्षणिक हैं, दो पल की हैं। तो मात्र इस चीज को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही साथ जीवन में और भी गंभीर चीजों के बारे में समझे। शास्त्र इसी के लिए होते हैं, बहुत बढ़िया चीज होते हैं। इसीलिए कोई लक्ष्य रख लो, एक ग्रंथ को मास्टरी करो, एक तो पढ़ो। एक सज्जन बोलते हैं, स्वामी जी हम शास्त्र नहीं बिलीव करते हैं। बोला मत करो यार, हमको कौन सा फर्क पड़ता है, तुम्हारा जीवन है, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। लेकिन क्यों नहीं बिलीव करते हो? बोलते बस नहीं बिलीव करते, हमारी श्रद्धा ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, श्रद्धा नहीं है, लेकिन तुमको किसी चीज की श्रद्धा नहीं है, उसके कोई रीजन तो होंगे ना। मतलब रीजन हमको नहीं पता, हमने पढ़ा ही नहीं है सब। देखो, लगते हो ना पूरे भोंदू, बगैर पढ़े तुम ये समझ रहे हो कि ये गलत है। ये कोई इंटेलिजेंट आदमी का लक्षण है क्या? एक तो पढ़ लो, एक ग्रंथ को पढ़ लो, उसके बाद तुम बहुत ही अच्छे बेसिस पे होगे उसको रिजेक्ट करने के लिए। और वो भी सेल्फ स्टडी मत करना, अच्छी तरीके से विधिवत पढ़ो। विधिवत पढ़ने के बाद फिर निगेट करो। आपने सुना, एक जर्मन फिलोसोफर थे मैक्स म्यूलर, बहुत ही प्रसिद्ध, अनेकों जगह मैक्स म्यूलर के नाम पे इंस्टीट्यूट्स हैं, वेदों पे कमेंट्री है उनकी। उनको जो है वो बेसिकली एक क्रिश्चियन इंसान थे और बड़े श्रद्धालु थे उस चीज के लिए। उन्होंने वेदों का अध्ययन चालू करा, तो उनके किसी मित्र ने बोला, कहाँ हो आजकल, क्या कर रहे हो? बोलते हैं आजकल वेद पढ़ रहे हैं। तो यार तुम कहाँ पे क्या क्या पढ़ते रहते हो पता नहीं। बोलते इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें दोष ढूंढेंगे और दोष ढूंढने के बाद इसका हम अच्छी तरह खंडन करेंगे और यहां पे सब लोगों को फिर ईसाई बना देंगे। उनका लेटर है,
पब्लिश्ड लेटर है, आप कहीं पर भी नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। जिनको लेटर लिखा था वो कर्नल जेकब करके थे। उनको लेटर लिख के उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है। लेकिन एक तारीफ हम उनकी करते हैं कि अगर वेदों का दोष ढूंढना है तो वेदों का अध्ययन कराओ, खुले मन से करा, कमेंट्री तक लिखी। और ये वेदों के ज्ञान की ब्यूटी है कि वो आए थे यहां पे वैदिक लोगों को कन्वर्ट करने के लिए और खुद ही कन्वर्ट हो गए, इंप्रेस्ड हो गए, कन्विंस्ड हो गए। बात बहुत बढ़िया कह रहे हैं। हर व्यक्ति को एक ग्रंथ खंडन भी करना है तो विचारपूर्वक करो। और अगर आप किसी चीज की ब्यूटी समझना चाहते हैं तो खुले मन से करो। एक गोल बना लो, भगवत गीता, कठोपनिषद, रामायण। हम तो ये कहते हैं हनुमान चालीसा आदि भी एक बार अच्छी तरीके से पढ़ो। अभी इसी कोरोना काल में हम लोगों ने हनुमान चालीसा पे चिंतन करा, इतना आनंद आया, बहुत सी गहराई। भज गोविंदम पे चिंतन करा, शिव महिमा स्तोत्र पे चिंतन करा। ये इतनी कॉमन से प्रचलित हैं, लेकिन गागर में सागर जैसे है, इतनी ब्यूटी। पढ़ो तो पता लगे। अब हम पढ़ेंगे नहीं, पहले ही हमारे अंदर धारणा हो जाएगी, ये तो बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं होता है। तो जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को एनलाइटन नहीं करता है, ये समझिए हम लोग ABCD भी किसी से सीखते हैं। इंसान ऐसी मन से युक्त होता है जिसको हर चीज सिखानी पड़ती है। पशुओं में ऐसा नहीं होता है, पक्षियों में ऐसा नहीं होता, वो प्रोग्राम्ड होता है। आपने बया का घोंसला देखा है? कैसी बढ़िया डिजाइनिंग करती है, क्या आर्किटेक्ट होती है। उसका अनेकों जो है वह पाम ट्री आदि से उसका घोंसला लटका होता है, और इतनी इंट्रिकेट डिजाइन होती है, उसमें एंट्री नीचे से होती है, फिर अंदर जो है ना कक्ष होते हैं, तो वहां पे विश्राम करते हैं, वहां पे बच्चों के अंडे वंडे देते हैं, उनका लालन पोषण करते हैं, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। किसने सिखाया? कहीं पे आपने देखा बया स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, घोंसला निर्माण कला? सबको पहले से पता है। हर प्राणी उसकी यूनिक लाइफस्टाइल होती है। आपने किंगफिशर के बारे में देखा, फोटो तो देखी होगी, और हमारे विजय माल्या की कृपा से किंगफिशर नाम तो बड़ा फेमस हो गया। किंगफिशर जो है ऐसा पक्षी होता है जो कहीं पर भी तालाब के किनारे जो थोड़ी बहुत गीली मिट्टी होती है उठी हुई, उसमें घोंसला बनाती है, और उसके घोंसले जो है जमीन के अंदर करीब 1 मीटर तक गहरे होते हैं। एक सुरंग होती है पहले, वो सुरंग जो है वह 2-2.5 फीट, और तीसरे फीट पे जाके वहां पे एक छोटा उसने अपना आतंकवादियों की तरीके से कक्ष बनाया हुआ, और उधर वो रह के उधर अंडे देती है और वहां पे जो है अपना जीवन चलाती है। किसने सिखाया? सभी किंगफिशर ऐसे ही करती। आपने हॉर्नबिल के बारे में सुना है? अनेकों बड़े बड़े पुराने पेड़ों में ये पक्षी होते हैं, बड़े बड़े, बहुत कॉमन है हम लोगों के देश में। इसकी बड़ी सी चोंच होती है, हॉर्न बिल, हॉर्न की तरीके से बिल होती है उसकी।
वो पेड़ों के कोटर में बिल बनाते हैं और ऐसे तपस्वी होते हैं, उनके माता उनके पिता को नमन करने योग्य होता। जब भी प्रजनन का समय आता है तो उनकी माता जी जो है ना, वो कक्ष के कोटर के अंदर चली जाती है और उनके पिताजी बाहर से बंद कर देते हैं, उनकी माता अंदर से बंद करती है। एक छोटा सा छेद रहता है। वो 3 महीने तक, 2 महीने 3 महीने अंदर जो है वो बंद रहती, सेल्फ इम्पोज्ड प्रिजन। बच्चों का वहां पे वो जन्म होता है, धीमे धीमे वहीं पे अंदर सुरक्षित रहते हुए पिता जाता है, बाहर से भोजन लाता है और छेद से अंदर देता है। 2-3 महीने तक वो बाहर से ऐसी ड्यूटी देता है और अंदर से वो लालन पोषण करती है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके जो हॉर्न जैसे जो बिल होते हैं उसे मार मार के उसको तोड़ देती है और फिर दुनिया में आ जाती। ये पूरी प्लानिंग, ये पूरा आइडिया, ये पूरी इंजीनियरिंग किसने सिखाई? जितने अन्य मनुष्य के अलावा प्राणी होते हैं सब प्रोग्राम्ड होते हैं। इंसान का भाषा से लेके, चलना फिरना से लेके, बोलना चालना, खाना पीना, सब चीजें उसको बाहर से सीखनी पड़ती। इन्हीं के लिए सब स्कूल और कॉलेज होते हैं। पूरे एजुकेशन की व्यवस्था इसीलिए होती है क्योंकि हम लोगों की शुरुआत में स्लेट क्लीन होती है। उस क्लीन स्लेट में हमको भिन्न भिन्न संस्कार दिए जाते हैं। अब जिसको जैसे संस्कार मिल गए, जैसा जो है कंडीशनिंग हो गई, बस उस दिशा में गाड़ी चलती है हमारी। आज हम लोग जो भी कर रहे हैं भगवान ने नहीं बनाया है। हमारी दिशा, हमारी खुशी, हमारे गम, इन सब के निर्माता जीव खुद होता है, उसकी बुद्धि के ज्ञान विज्ञान की वजह से। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, यह तो अविज्ञानवान भवति, अमनस्कः, जिसका मन जो है वो अनिगृहीत है, स्वच्छंद है, चंचल है, कंट्रोल में नहीं है। को मन को कंट्रोल रखना साधना करनी पड़ती। जैसे शरीर को स्वस्थ रखना, वैसे ही मन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको डेलिबरेटली, कॉन्शियसली शांत करिए, प्रसन्न करिए, कहीं पर भी फोकस करिए। जब चाहो आप मन को शांत कर लो, जब चाहो सो लो, जब चाहो जग लो, सब मन से कनेक्टेड है। इसीलिए ये सब चीजें सीखना हमको महत्व फील होना चाहिए। और अगर आपको महत्व फील हो जाएगा तो सब ज्ञान दुनिया में उपलब्ध है, आप कोशिश करते रहेंगे। अब हमको केवल शरीर ही दिखाई पड़ता है तो शरीर को मैनेज करते रहते हैं। शुगर मैनेज कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल मैनेज कर रहे हैं, वेट मैनेज कर रहे हैं, थायराइड मैनेज कर रहे हैं। अरे भैया, थायराइड से ऊपर भी देखो दुनिया है, तुम्हारा मन है। अगर तुम्हारा मन जो है तुमने अच्छी तरीके से उसको मैनेज नहीं करा है, उसको बोलते हैं अमनस्कः, सदा अशुचि। उसके अंदर कोई पवित्र अपवित्र, ठीक गलत, इस चीज के लिए कोई मनाही नहीं है। एक अच्छे कल्चर्ड व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, वो अपने वहां मन के आगे बोर्ड लगाता है, राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व। कुछ चीजें हैं जो उसने समझ लिए, नहीं करना है, छोड़ो। ड्रग्स नहीं लेने, नशा पानी नहीं लेना है,
झूठ नहीं बोलना है, बाहर मोह नहीं करना है, मन मर्जी नहीं करना। हम उस टाइप की चीजों में इंटरेस्टेड नहीं। हर व्यक्ति को खुद ही सोचना पड़ेगा, उसका ही जीवन है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्वच्छंद है, कुछ भी सोच लेगा, मन ही मन किसी के प्रति गुस्सा आएगा तो उसकी रात को चटनी भी बना लेगा और बोलेगा सही में थोड़ी बनाई, मन ही में तो सोचा था। मिक्सी में डाल के उसको पीसा था, सिल बट्टे पे, किसी ने तो इडली वाले पे सीखा उसको, गुस्से के मारे। अब ऐसे को बोलते हैं मन में देखो सब अशुचि आती रहती है, मूड से चलता है, झोंके से चलता है, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, वही हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। इसी को बोलते हैं प्रेय पथ गामी। उचित अनुचित हम नहीं सोचते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग ही नहीं, हमारी एजुकेशन ही नहीं हुई उसके लिए। हमारे आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप, बेटा जो अच्छा लगे, जो प्रिय लगे वो करो। और हम पीछे खड़े, चिंता मत करो, हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम भी वही करते हैं। हमारे भी जीवन का प्रिंसिपल रहा है कि जो मन में आया वो कराना। अब भैया वेद कुछ और विचार रखते हैं। आपको प्रणाम है, आपकी स्वतंत्रता को प्रणाम है, कोई किसी को क्या फर्क पड़ता है। उनकी क्या गति होती वही इस मंत्र में बता रहे, लेकिन उसके मन के अंदर कोई भी विकार और क्लेश आ सकते हैं। जिस व्यक्ति के मन के अंदर अनेकों विकार और क्लेश आते रहते हैं, उसी को बोलते हैं मन रूपी शीशा गंदा हो गया है। इसीलिए हनुमान चालीसा में बाद में प्रार्थना करते हो, मन मुकुर सुधार, मन रूपी शीशे को साफ करो। ठीक है, साफ करना चाहिए, लेकिन ये भी सोचो गंदा हुआ कैसे है? बीमारी आ गई, ठीक है, लेकिन बीमारी आई कैसे? कोरोना आ गया, तुमने ठीक कर लिया, लेकिन कोरोना आया कैसे? अब पता नहीं, हमने यहाँ भी ध्यान रखा, उधर भी मास्क पहना था, यहाँ भी ग्लव्स पहना था, वो सैनिटाइजर भी रखा था, और अनेकों प्रकार की यूवी मशीनें भी रख ली हैं, वहां पर भी सैनिटाइज कर दिया है। सरफेस सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, बॉडी सैनिटाइजर, सब्जी सैनिटाइजर, भाजी सैनिटाइजर, सब चीज को सैनिटाइज कर देते हैं। दही को भी सैनिटाइज कर देते हैं, उसके बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। हम कोई बैक्टीरिया अलाउ नहीं करेंगे। चलो, अब दही केवल लैक्टोबैसिलाई से होता है। दही लाए यूवी मशीन में, इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन इतना ध्यान रख के हुआ क्या? कोरोना तो भी आ गया। तो सोचो तो कैसे आया? आ गया, कोई बात नहीं। मन में विकार आ गए, कोई बात नहीं, कैसे आ गए? अगर हम नहीं सीरियस होंगे तो किसी को क्या पड़ा तुम्हारे मन का लेना देना है? निपटो, तुम्हारा मन है, तुम्हारा पर्सनल डोमेन है, तुम्हारी दुनिया है। तुम्हारी दुनिया जो गंदी रहती है, चंचल रहती है, शांत रहती है, डिस्टर्ब रहती है, पीड़ित रहती है, तनाव से ग्रसित रहती है, हमारी दुनिया हम ही मैनेज कर सकते हैं। गीता के 6 अध्याय में भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुम ही अपने मित्र हो, तुम ही अपने शत्रु हो। अपने मित्र बनो, बाहर की दुनिया छोड़ो, तुम्हारे मन की दुनिया, इसको सुंदर बना लो। जो मन की दुनिया सुंदर बनाता है, वही बाहर की दुनिया सुंदर बनाता है। तो यहां पे एक ऐसी पर्सनालिटी का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, बुद्धि अभी विज्ञानवान नहीं है, मन स्वच्छंद चंचल है, मन मर्जी से चलता है, और अनेकों अशुचि उसमें होती है। क्या होता है? जो होता है मंजूर खुदा होता है।
हमारे को क्या पता महाराज जी, पंडित के पास गए थे महाराज जी कल क्या होगा, हमको तो कुछ भी नहीं पता। अगले क्षण हम भी क्या कर लें हमको भी नहीं पता। कहां माथा फोड़ लें जाके, कहां चीख लें जाके, चिल्ला लें जाके, कहां गुस्से लड़ के आ जाए, कहां ये कर, पता नहीं। हम तो देवताओं के हाथ में, देवता लोग कुछ चाहते हैं कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना यहां पे जीवन भी कोई सुखद नहीं रखेंगे। देखिए बात केवल मन बुद्धि की है और कॉन्सिक्वेंसेस आपके बाहर के जीवन। आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, आपका वातावरण अच्छा नहीं होगा, आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा होगा, आपके बाल बच्चे नहीं अच्छे होंगे। हमको तो बाल बच्चों के बारे में लगता है लोग इतना जल्दी आतुर हो जाते हैं बाल बच्चे लाने के लिए, और बाल बच्चों को कैसे यहां पे अच्छा इंसान बनाया जाता है वो पता ही नहीं। बस प्रोडक्शन फैक्ट्री चालू हो जाती। ये क्या गैर जिम्मेदाराना काम है, खिलवाड़ करते हो यार तुम किसी के जीवन से। खुद इस प्रकार का जीवन जीते हुए उसी तरीके का दूसरे को बना के किसी के जीवन का सत्यानाश करते हैं। बस इतना ही प्रेम है, तुमको जो मने कर लो, जो मने कर लो। ये प्रेम है कि मूर्खता है? देखो यहां पे आपके उपनिषद, आपके वेद क्या कह रहे हैं? न सतत्पदम आपनोति, वो जीवन में अंदर धन्य कृतार्थ प्रसन्नता के पथ पे नहीं चल रहा। मन के अंदर कृतार्थ हो जाना, प्रसन्न हो जाना, धन्य हो जाना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, ये कोई ग्रह नक्षत्रों का खेल नहीं होता है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट लिविंग का ही परिणाम होता है, सोच समझ के जीवन जीने का ही ये लक्षण होता है। ऐसे लोग जो जीवन जी रहे हैं, आप सोच लीजिए वो वंचित हैं परम सुख से, मन की शांति से। आपके सामने दिखाई पड़ते हैं, शांत नहीं हो पा रहे। जो हर पल अशांत विक्षिप्त रहता है, चंचल रहता है, आप सोचते हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा कि वो परम शांति को प्राप्त कर ले, कृतार्थ होगा। द पीस दैट पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग, वो शांति जो सब कल्पना के परे है, कभी प्राप्त करेगा वो? हो गया ना जीवन वंचित। तो इस पद पे जाके श्रुति कैटेगोरिकली बोलती है न स तत्पदम आपनोति। तत्पदम कोई बादलों के परे नहीं है, तत्पदम अपने अंदर कृतार्थता और अमृतत्व का है। हम लोगों को पहले रिवील कराए एक अविनाशी कॉन्शियसनेस है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सबकी आत्मा है, कोई छोटापना नहीं, कोई नश्वरता नहीं, कोई दीनता नहीं। आपकी ही सच्चाई, आप उसमें जगो और परम आनंद। किसी के पास शब्द नहीं है उस आनंद के लिए। बाहर अनेकों चीजें पसंद है, खा ली, पी ली, देख लिया, सुन लिया, म्यूजिक देख लिया, पिक्चर देख लिया, घूम फिर लिया, नजारे देख लिए, फिर क्या बाहरी पराधीन रहोगे कि अपने अंदर भी जो है वो सुखी हो गए? एंडलेसली पराधीन बने रहते। एंडलेसली पराधीन व्यक्ति को बोलते हैं संसारम चाधिगच्छति। संसारम अधिगच्छति, संसार मतलब सम्यक शरण, एंडलेस फ्लो, एंडलेस पराधीनता। जिसके मन में ये नोशंस आ गए हैं कि असली सुख तो बाहरी होता है, एंडलेसली फ्लो करता है, बड़ा पैथेटिक होता है, बहुत ही पिटिएबल होती सिचुएशन।
मनुष्य जीवन मिला, असली सुख शांति से वंचित है बेचारा, तनाव से ग्रसित है और बाहर पराधीन है सदैव। कितना जुगाड़ करोगे बाहर? और आपको ये लगता है सही में कि बाहर जुगाड़ से सुख मिलता है? ये बचपना है। सुख की प्राप्ति की इच्छा ही हमारा अज्ञान दिखाती है। क्या अज्ञान है? हमने बहुत पढ़ाई कर ली है। पढ़ाई कर ली आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह समझ में आया है क्या कि आप सुख स्वरूप हो? आप आनंद के लिए जीते हो कि आनंद से जीते हो? विज्ञानवान बनने का मतलब है जीवन आनंद से जीना, आनंद के लिए जीना नहीं होता है। यही असली अज्ञान है। वो अज्ञान से बेचारा युक्त है, सदैव ऑन अ ट्रिप, बेचैन, दीन, असुरक्षित। और रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, पराधीन सपने हूं सुख नाही। अच्छा चलो, यहां पे तुमको सुख नहीं मिला, रात को सपना तो तुम्हारा मनोराज्य है ना, उसमें तो सुख ले लो। ऐसा सपना देखो कि तुम परम सुखी हो। अरे नहीं, कहां महाराज, हमारे सपने आते हैं जो है ना बेचैन कर देते हैं। इसीलिए ऐसी चीज खा पी के सोते हैं, रात को सपने ही ना आए। अब तो सपनों से भी डर लगने लगा है, ऐसे सपने आते हैं। एक सज्जन को सपना आता है वो पहाड़ पे लटका हुआ है, ना ऊपर चढ़ सकता है ना नीचे गिर सकता है। सोच लो उसके मन में क्या टेंशन होती होगी। जहां सपना देखना चालू, लटके। वो आदमी ये भी नहीं है कि सपना ऑफ कर दे, ये भी नहीं है कि गिर जाए, ये भी नहीं है कि चढ़ जाए। उसको बड़ा डर लगता है, या फिर आ जाएगा सपना, हमको पता है फिर आएगा। वो एक की गाड़ी छूटती रहती है। घर से पूरी तैयारी करके ट्रेन के लिए गए, और जहां गए तो सीटी मारती हुई आगे दिखाई पड़ती है। कितना उसको दुख होता होगा बेचारे को। और एक बार ट्रेन छूटे तो ठीक है, 7 ट्रेन छूटती। पता नहीं कौन से ग्रह उसके आ गए। एक को सपना आता कुत्ता भाग रहा है हमारे पीछे। जहां सोए दाएं बाएं देखा, लगा वो पीछे। और एक सज्जन तो जंगल जाने लगे तो शेर ही लग गया उनके पीछे। हर कॉर्नर पे हमको घूर के देख रहा है। कहीं पे देखना मुसीबत हो गया है। जहां देखो वो 2 आंखें जो है ना, कोल्ड स्टेयर देख रहे हैं। डर डर के जीना, दीनता से जीना, असुरक्षित होके जीना, घुटन से जीना, पराधीनता में जीना, ये अंजाम है भैया। जिस पथ पे चल रहे हो उसका ये फल है। परम शांति वांति आनंद कुछ नहीं है। मुक्ति मुक्ति को मुक्ति तो आप उससे दिलाओ जो पीछे पड़ा हुआ है कुत्ता। हमको तो ये पीछे जो है ना, रात को सो तो लें कम से कम, अब तो सोने में भी डर लगता है। जब जगे हुए हैं तो यहाँ पे अनेकों लोग दौड़ाते रहते हैं, और सोते हैं तो कुत्ता दौड़ता रहता है। पर जी जीवन बहुत ही दुश्वार है। हम भी सुशांत सिंह की तरह पंखा ढूंढ रहे हैं कोई। या तो कोई हमको ड्रग्स लाके दे, या तो हमको कोई पंखा कोई मिल जाए अकेले में। बाहर भी लोग पड़े हुए हैं और सोने के बाद भी पड़े हुए हैं। कहाँ मुक्ति कहाँ है? बोलते हैं जाओ वहां पे अमरनाथ में जाओ। तो यार हम कहीं भी जा सकते हैं, बताओ कहाँ जाना है, कैसे जाना है? तुम समझते नहीं हमारा प्रॉब्लम। जीवन बड़ा बोझा हो जाता है। एंडलेस सीकिंग आशीर्वाद नहीं है, पराधीनता है। तो ये उनकी दुर्दशा होती है। और दूसरी तरफ से आपके पास ऑप्शन है, आप अपने मित्र बन सकते हो।
तो ये दो यहां तरीके, अपने हम शत्रु कब बनते हैं, अपने मित्र कब बनते हैं। अपने मित्र कब बनते हैं, उसके लिए हमको मात्र अपने मन बुद्धि को से ही कहानी चालू करनी पड़ती। यह तू 8वें मंत्र में देखिए, यह तू विज्ञानवान भवति। शुरुआत अच्छी तरीके से समझदारी करनी। हमारा जीवन है, टेक इट सीरियसली। ऐसे जुआरी मत बनो कि कहीं पर भी दांव लगाते रहो। बुद्धिमान बनो। ऐसे आदमी मत बनो कि किसी भी पैथी का आश्रय लेने लगो। सोच समझ के शरीर में दवाई डालना। उसी तरह के सोच समझ के तुम जीवन के पथ का निर्धारण करो, प्राथमिकताओं का निर्धारण करो। यह तू विज्ञानवान भवति। तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या बोलो तुम्हारा विवेक हो सकता है। कुछ भी कर सकते हो, कोई तुमको बंदिश नहीं है, लेकिन क्या करो ये तुम्हारा विवेक होना चाहिए। कुछ भी खाना है खा लो, लेकिन अपने ही स्वास्थ्य का ध्यान रखो। विज्ञानवान मतलब हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, कहां जाते हैं, क्या चाहते हैं, आपको स्पष्ट होना चाहिए। हर चीज की कॉन्सिक्वेंस पता होने चाहिए। यह तो विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचि। और मन उसका दोस्त है। मन कभी भी हमारा दुश्मन नहीं होता। ये मत बोलो मन को दबाओ, मन को जो है मारो। अनेकों लोगों की साधना होती है मन को मारे। मनोनाश बोलते, क्या करा यार जिसने मनोनाश पड़े हुए उसको मारने में ही सदैव। तुम्हारा मित्र है। ये समझो कि ये मन और बुद्धि दो मित्र होते हैं, या ये समझ लो कि घर के पति पत्नी होते। एक में बड़ी संवेदना है, प्रेम है, आत्मीयता है, भावना है, एक में बड़ी विचारशीलता है। मन और बुद्धि इस प्रकार के दो लोग कहीं पे मिल जाए और बहुत अच्छा तालमेल हो, स्वर्ग बन जाता है। तो यह तू विज्ञानवान भवति समनस्कः। आपका अगर मन सदैव शांत और प्रसन्न रहता है तो जीवन का आनंद क्या दुगना हो जाता है। आपको ब्यूटी हर जगह, सुंदरता, कृपा दिखती है। अनेकों को देखते ना, हर जगह राम जी है। ईशावास्यमिदं सर्वम। अरे मन शांत करो तो देखो, तुमको भी दिख जाएगा। तो जो जिसका मन शांत रहता है, संवेदनशील रहता है, भावना युक्त रहता है, प्रसन्नता युक्त रहता है। मन का नेचुरल लक्षण प्रसन्नता होता है। प्रसन्नता लानी नहीं पड़ती है, शांति लानी नहीं पड़ती है, अशांति दूर करनी पड़ती है। जैसे साइलेंस क्रिएट नहीं करना पड़ता है, आवाजें आप बंद कर दो तो साइलेंस नेचुरली होता है। वैसे ही मन की शांति लानी नहीं होती, नेचुरल स्टेट होती है। अशांति की आवाजें बस बंद करनी पड़ती है। और कैसे बंद करें? महत्वविहीन करके। जब आपके लिए ये महत्व वाली चीज हो जाएगी तो मन शांत रहेगा। सदा शुचि, जो उसका आचरण होता है वो शुचि वाला होता है, शुद्धि वाला होता है, प्योरिटी होती है, सच्चाई होती है, प्रेम होता है, विवेक होता है, विश्वसनीयता होती है, दैवी गुण होते हैं। इस प्रकार से जिसकी पर्सनालिटी होती है उसकी क्या गति होती है? हमने पिछले की तो गति देख ली, क्यों तत्पद भी नहीं प्राप्त होता है, वो परम पद, और यहां पर भी सतत भटकता रहता है। इनका क्या हाल है? सह तू
तत्पदम आपनोति। यही लोग हैं नचिकेता जो उस परम पद में जग सकते हैं। परम आनंद, परम शांति, अविनाशी, जो यह चेतना अभी तक हमारे लिए शब्द थी, हम जग जाते हैं। आपनोति, ब्रह्मविदाप्नोति परम, आपनोति परम। तो इतना बड़ा आशीर्वाद इनको मिलता है अपनी पर्सनालिटी को ऐसी प्राथमिकताओं से चलाने। और भूयो न जायते, वो सतत जो है संसारी व्यक्ति कुछ भी करे आके वहीं अशांति में खड़ा होता है। इतना अचीव कर लिया लाइफ में, लेकिन आज भी घुटन भी है, अशांति भी है, असुरक्षा भी है, बेचैनी भी है, डर भी है, सब कुछ है, वो वहीं का वहीं है। ऊपर से सुपरफिशियल चेंज होता रह रहा है। पहले जो है वो हम अनकंफर्टेबली दुखी थे, अभी कंफर्टेबली दुखी है। व्हाट एन एवोल्यूशन! देखो कितना प्रोग्रेस करा जीवन में। क्या जीवन था, झोपड़ी में दुखी थे, आज महलों में दुखी हो, कितनी बढ़िया बात। जनरल वार्ड में हो, अरे तुम तो प्राइवेट वार्ड में बीमार हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये प्रोग्रेस होती है क्या? अरे प्रोग्रेस होती है तुम बीमार ना हो, उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसको बोलते हैं संसार। घूम गोल गोल घूम के वहीं खड़े हुए हैं। दलदल में गाड़ी फंस गई है, पहिया घूम रहा है, इंजन चल रहा है, धुआं निकल रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन यहां पे यस्मात् भूयो न जायते, जो दीनता, छोटेपने से हमने अपने अंदर दृष्टि के परिवर्तन से अनेकों चीजों को हमने महत्वहीन कर दिया है, अब हमारे लिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे न सुख आता है न दुख आता है, उसका अस्तित्व ही नहीं होता, वो बाधित हो जाता है। तो इस तरीके से बुद्धि और मन को और शुचिता को, ये तीन चीजों पे ध्यान देने से हमारे लिए परम पद की प्राप्ति का द्वार भी खुल जाता है और संसार की गति भी समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से ये दो मंत्रों में हम लोगों को इसका फल दिखाया। और आगे जो है एक और मंत्र हम पढ़ लेते हैं, फिर कल उसको कंटिन्यू करेंगे। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोत्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। तो यहाँ पे पिछले दो मंत्रों में बार बार ये कहा न स तत्पदम आपनोति, और फिर बोला स तत्पदम आपनोति। एक को बताया उस पद को नहीं प्राप्त करते हैं, और ये बोला इस पद को प्राप्त कर लेते। ये कौन सा पद है महाराज? तो बोलते हैं वो पद का ही परिचय इस नवे मंत्र में दिया गया है। तो वो हमारी घड़ी बता रही है कि टाइम ओवर हो गया। तो तत्पद क्या है, आप लोग अपना भी चिंतन करिए। कल हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि शास्त्र हमको क्या बताते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का हम लोग का ये प्रवचन प्रायोजित हुआ है बंबई के एक बहुत ही प्रिय हमारे भक्त कपल के द्वारा। वो है श्री जगदीश सिंह रायकवार और उनकी
पत्नी शीला रायकवार। वो इस अधिक मास में सबके कल्याण की भावना से प्रेरित, सब लोग का स्वास्थ्य अच्छा हो, सबके जीवन में सुख हो, सबका कल्याण हो, इस भावना से ईश्वर के चरणों में ये सेवा अर्पित कर रहे हैं। और ये तभी होगा जब सब लोगों को प्रामाणिक और अच्छा ज्ञान मिलेगा। इसीलिए ज्ञान यज्ञ के इस अनुष्ठान में उन्होंने इस तरह की अपनी ये आहुति दी है, सेवा दी है। तो बहुत ही सुंदर उदार भावना है आपकी। भगवान, हमारी भी यही प्रार्थना रहती है, आपकी भी ऐसी प्रार्थना है। इसी चीज से सबका कल्याण होता है। आपको और आपके परिवार को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभाशीष। ओम हरि।